तो इस वीडियो में हम पावर रूल को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ डिफरेंशिएशन के बारे में और दूसरी चीज़ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो डिफरेंशिएशन के बारे में जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर मैं f' x निकालूं किसी फंक्शन का, तो वो बराबर होता है लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये हमारी लिमिट बेस्ड डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। अब बाइनोमियल थ्योरम से हमें अगर एक चीज़ उठानी है जो यहाँ पर पावर रूल के प्रूफ में काम आएगी, वो ये है कि a प्लस बी की पावर n इसका एक्सपेंशन क्या होता है। और अगर तुम्हें ये एक्सपेंशन पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको और ढंग से समझेंगे जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे होंगे। अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी की पावर n, ये बराबर होता है nc0 a की पावर 0 b की पावर n प्लस nc1 a की पावर 1 b की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a की पावर 2 b की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन चलता रहता है। ये इसकी आखिरी टर्म होती है ncn a की पावर n b की पावर 0। तो ये होता है इसका एक्सपेंशन। इसमें n प्लस 1 टर्म्स होती हैं, और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, जो चीज़ मेरे काम की अगर मैं देखूं, तो वो है कि a और b अगर दो वैल्यूज़ हैं जिसकी तुम पावर कर रहे हो n, तो इसकी एक्सपेंशन में बहुत सारी टर्म्स होंगी। ये nc0, nc1, nc2, ncn, ये तो मेरे कॉन्स्टेंट्स होंगे जो n पे डिपेंड करेंगे। जहाँ तक बात a और b की है, तो यहाँ पर a की पावर बढ़ती चली जाएगी। a की पावर 0 है, अगली टर्म में a की पावर 1 हो जाएगी, फिर a की पावर 2 हो जाएगी, और ऐसे बढ़ते हुए ये a की पावर n तक जाएगी। और जैसे जैसे a की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे b की पावर घटती जाएगी। यहाँ पर a की पावर 0 है तो यहाँ b की पावर n है, फिर a की पावर 1 हो गई तो b की पावर एक वैल्यू घट गई, ये b की पावर n माइनस 1 हो गई। ऐसे ही b की पावर्स घटती चली जाएंगी और लास्ट में 0 आ जाएगा। मैं मानता हूँ ये थोड़ी सी नई चीज़ है, लेकिन इस चीज़ पे पूरा एक चैप्टर बेस्ड है और हम इसको बहुत आराम से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें आज भूख लग रही है तो हम खाना बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। पालक पनीर बनाना हम किसी और दिन सीख लेंगे। तो अब अगर हम देखें, हमें प्रूव करना है पावर रूल को। ये हमारा पावर रूल है। पावर रूल कहता है कि अगर मेरा फंक्शन है fx, जिसकी वैल्यू है x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर मैं f' लिखूं तो पावर रूल के हिसाब से ये हो जाएगा n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। n की पावर यहाँ पर नीचे आ जाएगी और x की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। तो चलो अब अपना प्रूफ शुरू करते हैं। f' की डेफिनेशन, ये जो लिमिट बेस्ड डेफिनेशन है, इसको अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो ये हो जाएगा, अगर मैं f' लिखूं तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस h। तो यानी कि x की जगह मुझे x प्लस h डालना है। ये हो जाएगा x प्लस h की पावर n, क्योंकि मेरा फंक्शन है x की पावर n। अगर मैं x प्लस h डालूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस h की पावर n माइनस f ऑफ x, जो कि मेरा x की पावर n ही है, डिवाइडेड बाय h। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमारी बाइनोमियल थ्योरम कहाँ पर लग रही है। तो चलो अब साथ में प्रूफ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचिंग 0, तो ये मैं सेम लिख देता हूँ, लिमिट h अप्रोचिंग 0, और यहाँ मुझे लगानी है एक्सपेंशन x प्लस h की पावर n की। तो क्यों ना मैं यहीं पर, ये जो मेरी जगह है, यहीं पर लगाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर एक नंबर a मेरा x मान लेते हैं और b को हम h मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये है x प्लस h की पावर n। अब nc0, nc1, nc2, ncn ये सब तो सेम रहेंगे क्योंकि हमने n तो छेड़ा ही नहीं है। हमारा जो चेंज आएगा वो a और b में आएगा। x की जगह मैंने मान लिया है a की जगह मैंने मान लिया है x और b की जगह मैंने मान लिया है h। तो चलो इसे रिप्लेस कर देते हैं। ये हो जाएगा a की पावर 0 b की पावर n, यानी कि x की पावर 0 h की पावर n। अगला है a की पावर 1 b की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 h की पावर n माइनस 1। ऐसे ही अगली टर्म हो जाएगी, यह है a स्क्वायर b की पावर n माइनस 2, यानी कि यह है x स्क्वायर h की पावर n माइनस 2। और इसी तरह मेरी आखिरी टर्म हो जाएगी, यह है a की पावर n b की पावर 0, तो ये हो जाएगा x की पावर n h की पावर 0। हम चाहे तो हम इससे पिछली टर्म भी लिख सकते हैं। इससे जस्ट पहली टर्म होगी मेरी nc n माइनस 1
एक्स की पावर n माइनस वन एच की पावर 1। यहाँ से पावर मेरी एक और बढ़ेगी x में, तो ये x की पावर n हो जाएगा, और h की एक और घटेगी तो ये h की पावर 0 हो जाएगा। तो ये मेरी एक्सपेंशन है x प्लस h की पावर n की। अब इस पूरी एक्सपेंशन में से मुझे x की पावर n माइनस करना है। अगर मैं न्यूमरेटर देखूं तो वो है x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n, यानी कि मुझे यहाँ पर करना है माइनस x की पावर n। तो अगर मैं x की पावर n माइनस करूँ तो ये चीज़ बराबर है इसके, यानी कि मुझे इसमें से x की पावर n माइनस करना है। तो अगर मैं यहाँ पर x की पावर n माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अब अगर मैं इस एक्सपेंशन में x की पावर n वाली टर्म ढूंढने की कोशिश करूँ तो देखते हैं वो कहाँ पर है। यह है x की पावर 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते यह है x की पावर n माइनस 1, और ये एक आखिरी टर्म है जो कि अकेली टर्म है जिसमें x की पावर n आया हुआ है। तो यानी कि इसको इससे बात करानी पड़ेगी। लेकिन x की पावर n के बगल में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखते हैं वो चीज़ें क्या हैं। इस तरफ लिखा हुआ है h की पावर 0। भाई किसी भी चीज़ का पावर तुम 0 करोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो इसको मैं हटा के यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, या फिर इसको खाली छोड़ देते हैं। और यहाँ लेफ्ट साइड लिखा है NCN। अब बाइनोमियल थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि NCN की वैल्यू ये 1 के बराबर होती है। ये एक और चीज़ है, NCN की वैल्यू ये मेरे 1 के बराबर होती है। अब अगर हम इसे यूज़ करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x की पावर n का कोफिशिएंट जो NCN लिखा हुआ है ये 1 के बराबर है, तो इसे भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर x की पावर n और ये x की पावर n आपस में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ है प्लस x की पावर n और यहाँ पर है माइनस x की पावर n, तो ये चीज़ इस चीज़ से कट जाएगी। तो जो हमारे पास बचेगा वो ये सारी टर्म्स हैं। इन सारी टर्म्स को अगर मैं लिखूँ, अगर मैं थोड़ी सी जगह बनाऊँ, इन सारी टर्म्स को अगर मैं लिखूँ तो ये न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा NC0 x की पावर 0 h की पावर n प्लस NC1 x की पावर 1 h की पावर n माइनस 1, प्लस ऐसा चलता जाएगा, और मेरी जो आखिरी टर्म है वो ये वाली होगी NCN माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1। तो ये मेरी टर्म्स है। इसमें मुझे डिवाइड करना है इसको h से, और मैं देख सकता हूँ न्यूमरेटर में सारी टर्म्स में h आया हुआ है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर भी h है, यहाँ भी h है, और यहाँ पर भी h है। h की जो पावर है वो 1 से बढ़ती हुई मेरी यहाँ पर n तक आ रही है। h की पावर यहाँ 1 है, इससे पिछली टर्म में हो गया h की पावर 2, फिर h की पावर 3, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर h की पावर n आ रही है। तो इन सब में से मैं h कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं यहीं पर h कॉमन लूँ, ये हो जाएगा h की पावर n माइनस 1, इसमें से अगर मैं एक h निकाल लूँ तो ये हो जाएगा n माइनस 2, फिर ऐसे n माइनस 3, n माइनस 4 चलता जाएगा, और एक आखिरी टर्म है जिसमें सिर्फ एक ही h है, तो ये हो जाएगा h की पावर 1 माइनस 1, यानी कि h की पावर 0। तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। h की पावर 0 ये होता है मेरा 1, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यानी कि मैंने इन सब में से एक h कॉमन ले लिया। अब इस h को मैं इस h से कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरा डिनोमिनेटर भी साफ हो गया। अब मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जिसमें h है, सिवाय इस टर्म के। इस टर्म में मेरे पास h नहीं है। तो अगर मैं लिमिट लगाऊं, लिमिट h अप्रोचिंग 0 लगाऊं, तो मुझे दिख रहा है कि राइट हैंड साइड मेरे पास अब एक पॉलिनोमियल बच गया है। इस पॉलिनोमियल में अगर मैं h की वैल्यू 0 डाल दूं तो जिस भी टर्म में मेरे पास h दिया हुआ है वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ऐसे ही सारी टर्म 0 हो जाएंगी सिवाय एक टर्म के जिसमें h नहीं है, जो है ये वाली टर्म। तो ये टर्म मेरी बच जाएगी। तो यानी कि जो मेरी लिमिट है वो हो जाएगी लिमिट h अप्रोचिंग 0 NCN माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। अब क्योंकि यहाँ पर h है ही नहीं, तो यानी कि ये पूरा कांस्टेंट है h के लिए, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एज इट इज़ यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये है NCN माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। अब NCN माइनस 1 की अगर हम बात करें, NCN माइनस 1 हम बाइनोमियल में देखेंगे, इसकी वैल्यू मेरे n के बराबर होती है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये n के बराबर है, तो इसका मतलब जो मेरा डिफ्रेंसिएशन है वो हो गया n टाइम्स x की पावर n माइनस 1, और यही मेरा पावर रूल कहता है। अगर मैं वापस आऊँ, अगर मैं देखूँ, तो जो मेरा f डैश x है ये हमने प्रूव करा, ये बराबर होता है n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। अब वैसे हमने पावर रूल में देखा था कि यहाँ पर n हमारा कुछ भी हो सकता है, n कैन बी एनी रियल नंबर, और हमने ये भी बात की थी कि n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो कंडीशन ये थी कि n 0 नहीं होगा। लेकिन ये जो हमने प्रूफ किया है, यहाँ पर जो हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा के प्रूफ किया है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि n की वैल्यू n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने इसको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ किया है। उसका रीज़न ये है
कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये जो हमने लगाई x प्लस एच की पावर n, इसकी एक्सपेंशन ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू होती है। तो यहाँ पर हमने इसको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव किया है। अगर n मेरा पॉजिटिव इंटीजर ना होता तो उस केस में हम क्या करते? तो अगली वीडियो में हम वैसा ही एक एग्जाम्पल प्रूव करने की कोशिश करेंगे।